दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, कैसे हैं आप सब? माता रानी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही अद्भुत और बहुत ही खास और बहुत ही विशेष कार्यक्रम है। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम को आप बिल्कुल भी मिस ना करिएगा और इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि मेरे मित्रों, आज का जो विषय है ये भी बहुत ही अद्भुत विषय है। यह विषय है मुंह में सड़न पैदा हो रही है। आखिरकार मेरे मित्रों, मुंह में कैसे सड़न पैदा हो रही है? आपकी कुंडली कहता है मुंह में सड़न पैदा हो रही है, फूलेगी श्वास नली और चली जाएगी जान। मित्रों, सुनने में ही बहुत ही डरावना लगता है। मुंह में सड़न पैदा हो रही है, फूलेगी श्वास नली और चली जाएगी जान। ये 3 वजह है। आखिरकार ये 3 वजह कौन सी है और इसके पीछे का रहस्य क्या है? आज के इस ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम में बहुत ही अद्भुत नज़ारे में देखेंगे, तो कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, ताकि आपके जीवन काल में जितनी सारी परेशानियां चल रही है वे सभी परेशानी चुटकियों में समाप्त हो सके। तो मित्रों, ये श्वास नली फूलने की वजह से ये आपकी किडनी को बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित कर रही है और ये धीरे धीरे आपकी किडनी में इन्फेक्शन उत्पन्न कर रही है। ये श्वास नली की वजह से आपकी किडनी में इन्फेक्शन उत्पन्न हो रही है। भगंत्र की स्मृतियाँ पूरे शरीर को जकड़ती चली जा रही है और इस वजह से मूत्र त्याग करने में इतनी जलन होती है कि सहना आपकी बस की बात नहीं रही है। जब तक आपके शरीर में दम और ताकत थी तब तक आपने काफ़ी झेला, लेकिन अब आपके शरीर को इतने निचोड़ दिया है कि आपके शरीर के अंदर अब उतनी ताकत नहीं रही है कि आप किसी भी चीज़ को झेल पाओगे, किसी भी परेशानी को सह पाओगे, किसी भी तड़पन को आप अनदेखा कर पाओगे। अभी आपको छोटी सी ठेस लगती है तो आप उसे भी अनदेखा नहीं कर पाते हो। एक छोटी सी सुई भी चुभती है तो आप डर जाते हो कि आपके साथ कोई कहीं बड़ी दुर्घटना नहीं हो जाए, कोई कहीं आपके पीछे तांत्रिक क्रियाएं तंत्र विद्या तो नहीं कर रही है। मित्रों, आप इतने डर गए हैं, इतने परेशान हो गए हैं कि ये गंदी स्मृतियाँ जो आपके दिमाग में हैं ये कभी निकल ही नहीं रही है और ऊपर से परेशानियां बढ़ती चली जा रही है। कहते हैं कि गोल ब्लेडर में सिस्ट ऐसी बन रही है जो कि परेशानी के एक नई कारण हो रहे हैं और ये धीरे धीरे आपके हार्ट को बहुत ही अधिक प्रभावित कर रहा है और इस वजह से इसकी जो कारण है, इस वजह से कब्ज और अपचे की शिकायत लगातार आपके शरीर में देखने को मिल रही है। ब्रेन ट्यूमर ये भी आपको बहुत ही अधिक परेशान करेगी। ब्रेन ट्यूमर भी आपको ऐसे पीछा कर रही है जैसे कि लग रहा है कि 7 जन्मों का दुश्मन है। श्वास सबसे अधिक बीमारी होती है आपकी श्वास। अगर आप 2 कदम चल देते हैं तो तुरंत ही आपकी श्वास फूल जाती है। थोड़ी सी आप काम करते हैं तो आपकी श्वास फूल जाती है। मुंह में जो सड़न पैदा हो रही है ये श्वास के कारण से हो रही है। लीवर में सूजन। तो मेरे मित्रों, इस तरह की कई सारी समस्याएं आपके जीवन को खराब कर रही है और अब तो एक नई परेशानी आपके जीवन को प्रभावित कर रही है और ये परेशानी है कि पागलपन बनाने वाली स्थितियां। वर्तमान के समय में आपके मस्तिष्क को इतना खोखला कर दिया है और धीरे धीरे ये करता जा रहा है। आपको ऐसा महसूस होता है कि आप किसी भी समय पागल होकर सड़क पे उतर सकते हो। मित्रों, पूरी तरह से आपका दिमाग कभी कभी सुन्न हो जाता है और ये सुन्नपन हद तब कर देती है जब कोई भीड़ भाड़ स्थान पे आप पहुंचते हैं। वहाँ तो ऐसे दिमाग सुन्न हो जाता है कि 5 मिनट तक आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, आखिर जाए तो कहाँ जाए। परिवार में इतनी परेशानी और इतनी तबाही आपको घेर रही है कि कहना बहुत ही मुश्किल है। कोई भी बातों को
आप सुनकर समझ नहीं पाते हैं, कोई भी बातों को आप सुनकर समझ नहीं पाते हैं। आप सुनते हैं बहुत ही अच्छे से, लेकिन उन बातों को आप समझ नहीं पाते हैं। आखिरकार बात क्या है, आप क्यों नहीं समझ पाते हैं? कौन सी दिक्कत आपके जीवन को प्रभावित कर रही है और कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो कि आपको पागल करने पे उतारू हो गए हैं, आपको घर से बेघर करना चाहता है, आपके जीवन को तबाह और बर्बाद कर ही दिया है। बाकी जो छोटी सी बच्ची है उसे भी राह पर लेकर निकलने का प्रयास दुश्मनों ने लगातार कर रही है। और यहाँ आप पीछे पड़े हैं धन दौलत और गृहस्थ जीवन को बसाने में। आप बसाते जा रहे हैं, दुश्मन आपका उजाड़ता जा रहा है। शरीर, शायद आपको भनक नहीं लगी होगी कि आपका शरीर कैसे सूखता जा रहा है, आप कैसे धीरे धीरे कंकाल होते चले जा रहे हैं। शरीर में सिर्फ हड्डियां के सिवाय कुछ नहीं बचा है, शरीर के सारा खून समाप्त हो चुका है। आखिरकार इनका वजह क्या है? आपने तो बहुत सारे मौलाना, तांत्रिक, डॉक्टर, वैद्य, हकीम कर लिया, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार की कोई राहत नहीं है। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। दिए गए नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 99 34 78 90 24, यानी 9934789024। 99 34 78 90 24 पे आप अपना नाम, गोत्र और स्थान लिखकर मैसेज कर सकते हैं। आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। परिवार में जो स्थितियां बन रही है, ये नशा, ये जो नकारात्मक शक्ति है, ये परिवार के सभी सदस्यों को ऐसे निचोड़ रही है, यानी कि परिवार के सभी सदस्यों को किन्हीं न किन्हीं रूपों में ये परेशान कर रही है और ये परेशान आगे भी करेगी। बच्चे को नशे के लत में ऐसे डुबो रहे हैं जैसे कि नशा बच्चों के लिए लगता है कि वही उनके हीरे जवाहरात हैं, वही उनका भविष्य है। नशे को ऐसे गले लगा रहे हैं जैसे लगता है कि वही उनके माता पिता और उनके वही फ्यूचर हैं। जैसे ही बच्चे की उम्र समाप्त होंगे, वैसे ही उनका कल ठिकाने पे आ जाएगा जब वे किसी काम के नहीं बचेंगे। लेकिन उन बेचारे की भी कोई गलतियां नहीं हैं। ये स्मृतियां, ये जो प्रेत बाधाओं का प्रभाव है, जो आपके अपनों ने जो क्या कराया है, इन्होंने आपके घर परिवार को प्रभावित कर रहा है। और इनके साथ साथ राहु, केतु, शनि, काल सर्प दोष, गुरु चांडाल दोष, आखिरकार यही सब प्रेत हैं और परेशानी का जो कारण है यही है। ये आपके जीवन को, आपके शरीर को ऐसे खोखला करता जा रहा है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आखिरकार मेरे साथ ऐसे होगा। मित्रों, यूरेटर आपका चिपकता जा रहा है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके पेट में पानी भर रहा है और पेट में पानी भरने की वजह से बैठने उठने में काफ़ी समस्या हो रही है। और जैसे आपको लगता है कि पेट में सिर्फ पानी भरा हुआ है, कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि दिमाग में किसी ने हवा भर कर रख दी है। और इन कष्टों से आप हमेशा भगवान से प्रे करते हैं कि आखिरकार भगवान, मैंने ऐसा क्या कर्म किया था जो आप मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। लेकिन आपके भगवान भी नहीं सुन रहे हैं। वर्तमान के समय में जिस देवी को आप पूजते थे वे भी आपके घर में नहीं है, वहाँ से उन्होंने स्थान अपना चेंज कर बदल दिया है मेरे मित्रों। और जिन्हें आप पूज रहे हैं वो कोई डाकनी साकनी है, वो प्रेत है, वो मौलाना है, आप उसे पूज रहे हो। आप गौर करना मेरे मित्रों कि जिस दिन आप भगवान की पूजा करते हैं उस दिन आपके साथ कुछ न कुछ बुरा होता है, कोई न कोई परेशानी आपके जीवन में आकर खड़ी हो जाती है। जिस दिन आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई अच्छा हो, उस दिन आपके साथ बहुत ही बड़ा बुरा होता है। उस दिन आप खून के आंसू रोकर घर वापस लौटते हो, जाते हो बहुत खुशी के साथ, लेकिन आते हो आप खून के आंसू लेकर। ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जिस दिन आपके जीवन में कोई परेशानी ना आता हो। अगर आप एक परेशानी को बहुत मशक्कत से बाहर निकालते हैं तो दूसरी परेशानी खड़ी रहती है। आपका मोटर नर्व जो है कि वो सूखती चली जा रही है, शरीर कमज़ोर होता चला जा रहा है, छाती के अंदर कफ बैठता चला जा रहा है,
तो इस तरह की कई सारी बीमारियां आपको परेशान कर रही है। आपके कार्य क्षेत्र को बहुत ही अधिक प्रभावित कर रहा है। अगर आप कोई कार्य करते हैं तो सप्ताह 2 सप्ताह महीना दिन से अधिक नहीं चलता है। महीना दिन के अंदर वे बंद होना तय रहता है। शुरुआत में बहुत ही बेहतर रहता है, लेकिन महीना दिन के अंदर वो पूरी तरह से ठप पड़ जाती है। आखिरकार आपने कभी सोचा कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है और कौन सी परेशानी आपको पकड़ कर रखी है? परिवार में एक दूसरे को कोई देखना पसंद नहीं करते हैं, सभी को देखकर एक दूसरे चिड़चिड़ाते रहते हैं। धीरे धीरे आपकी मान प्रतिष्ठा, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक सभी तरह से आप बिगड़ते चले जा रहे हैं और आपकी हालत खराब होती चली जा रही है। मित्रों, कुछ ऐसे समय हैं और कुछ ऐसे वजह हैं जिन वजह से आपका जीवन परेशानियों में पड़ रही है। और सबसे बड़ी परेशानी आपका जीवन में क्या है कि आप अगर कोई कार्य करते हैं या आपके मन में कोई कार्य रहता है तो आप अपने घर परिवार या दोस्त यार को बता देते हैं। ये कार्य आपको भूल कर भी नहीं करना है। दूसरा, अगर आप किसी भी देवी की पूजा पाठ करते हैं तो उनके बिना प्राण प्रतिष्ठा की आप पूजा ना करें। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने सोचता है कि हम ही ब्राह्मण हैं, हम ही सब कुछ है। लेकिन मेरे मित्रों, हमसे और आपसे भी बढ़कर कोई है। कहते हैं पिताजी के भी पिताजी होते हैं। इसलिए अब ब्राह्मण से प्राण प्रतिष्ठा, जिन्हें नॉलेज है, वैदिक ज्ञान है, आप उनसे प्राण प्रतिष्ठा कराकर उनकी पूजा करें। हालांकि हमारी बातें किसी को बुरा लगे, लेकिन उनसे हम क्षमा चाहते हैं। जो सत्य है वे बात मैं आपको बताऊंगा। प्राण प्रतिष्ठा किए बगैर आप किसी भी मूर्ति की पूजा ना करें। घर पे जब भी आप पोछा मारते हैं या झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू या पोछा जैसे पोछा करते हैं उसमें उस पानी में थोड़ी सी नमक डाल के पोछा करें। घर परिवार के सभी सदस्य सूर्योदय सूर्य भगवान उठने से पहले आप उठ जाओ, बिस्तर को त्याग दो और तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अर्पित करो। और शाम में, यानी जैसे ही आप सोने लगोगे, सोने से पहले गंधक, तूतिया, लोहवान और पीला सरसों, गंधक, तूतिया, लोहवान और पीला सरसों को मिक्स कर लो और उन्हीं से सोने से पहले धूप देकर घर के आंगन में उसे रख दो। 95% नकारात्मक शक्ति इन्हीं से भाग जाएगी। और अगर कोई बड़ी शक्ति या परेशानी है तो दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 99 34 78 90 24, 9934789024, 9934789024 पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके कारण पितृ ही बने हैं, प्रेत योनि को प्राप्त होकर आपको परेशान कर रहे हैं। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको मौलाना के माध्यम से परेशान कराया जा रहा है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें मसान विद्या के कारण से कलुआ मसान को पूजा गया है, उनके कारण से परेशानी हो रही है। इस राशि में बहुत ऐसे लोग हैं जिनके कुल देवी देवता या आपके जो पूर्वज किसी देवी की पूजा करते थे और आप आज छोड़ दिए हैं तो उनके वजह से परेशानी हो रही है। तो मित्रों, जाने अनजाने में आपसे भी बहुत ही बड़ी गलतियां हो जाती है। आप अगर कोई भी कार्य करेंगे तो सोच समझ कर करें, अन्यथा आप पूरे जीवन काल तक परेशानी में ही रहेंगे। मार्च अप्रैल ये 2 महीना आपको सावधानी पूर्वक रहना है, क्योंकि यमराज आपके दरवाजे पे खड़ी रहती है। किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है। जो दुर्घटना का भय आपको सता रहा है, यही 2 महीना ये इच्छाएं भी पूरी हो जाएगी। इसलिए मार्च और अप्रैल सावधानी बरतें। होली जैसे ही आएगी कि आप किसी का दिया हुआ भूलकर भी नहीं खाना, या किसी के साथ शराब का सेवन भूलकर भी मत करना। किसी के घर मांस मदिरा का प्रयोग ना करना। अगर आपको खाना पीना है तो अपने घर में बैठकर आराम से खा पी सकते हैं। शराब पीकर वाहन नहीं चलाना है, क्योंकि किसी न किसी रूपों में ये आपको परेशान करेगा। किन्हीं न किन्हीं रूपों में सड़क दुर्घटना कराएगी। और आग, इन चीज़ों से बचना है। रंगों में कोई
कोई ऐसे पॉइजन मिलाकर रंग लगाएगा जिसके कारण से शरीर इन्फेक्शन करेगा और चर्म रोग से ग्रसित हो जाओगे। तो इन चीज़ों से आप सावधान रहें, क्योंकि परिवार के लोग ही आपके पीछे पड़े हैं और आज नहीं, काफ़ी समय से आपके पीछे पड़े हैं। मित्रों, एक समय था कि आप राजा जैसा जीवन जीते थे, लेकिन वर्तमान का समय आज भिखारी से भी बदतर होती चली जा रही है। कर्ज एक तरफ परेशान करता है और एक तरफ शरीर, एक तरफ आपका स्वास्थ्य, एक तरफ मानसिक और एक तरफ आपका समाज, सोसाइटी, चारों ओर से आपकी परेशानी घेरती चली जा रही है। परेशानी घर के अंदर तक दस्तक दे देती है। इसलिए आज और इसी समय से आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य कराना मेरे मित्रों, जब भी आपको समय मिल जाए, क्योंकि आपके घर को शांति की सख्त ज़रूरत है। अगर घर में शांति नहीं रहेगी तो परिवार में कलेश और उथल पुथल आपको जीवन भर परेशान करेगी और तबाही तो घर में आएगी ही। अचानक से घर परिवार में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो क्रोधित हो जाता है, वो पूरे घर को तबाह और बर्बाद करके तोड़ मड़ोड़ कर रख देता है, यहाँ तक कि मनुष्य के ऊपर मारने और मरने की धमकियाँ दे डालती है। तो घर की हालत बहुत ही बदतर होती चली जा रही है। लेकिन आपको सावधानीपूर्वक आगे बढ़ना है और परिवार को बेहतर बनाना है, उनके साथ उलझना नहीं है, क्योंकि परिवार के सदस्यों को तोड़ने का काम आपके पितृ कर रहे हैं, प्रेत कर रहे हैं, लेकिन किन्हीं ने जोड़ने का प्रयास नहीं किया। लेकिन आपको घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। शनिवार और रविवार को रात्रि को माता कामाख्या के दरबार में विशेष पूजा आपके लिए की जाती है। और जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और चैनल को 5 लोगों से सब्सक्राइब करवा रहे हैं, उनका जीवन बदलता चला जा रहा है। उनकी परेशानी माता कामाख्या अपने चरणों में हरण कर रही है। आपके पास जब भी समय मिला 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना, लाइक करवा देना, शेयर और कमेंट अवश्य करवा देना मेरे मित्रों। और अपनी घर की कहानी किसी को भूल कर भी मत बताना। कमजोरी का फ़ायदा आपके ही अपने लोग उठाते हैं, आपके अपने लोग ही आपको परेशान करते हैं। इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखना है। घर में चाहे कितनी बड़ी मुसीबत हो, कितनी बड़ी परेशानी हो, आप किन्हीं को भूल कर भी मत बताना, अन्यथा आपका जीवन पूरी तरह से तबाह और बर्बाद होकर रह जाएगा। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। शनिवार और मंगलवार को बालाजी का मंदिर अवश्य होकर आना मेरे मित्रों। चमेली के तेल में सिंदूर लाल यानी जक्सन सिंदूर को मिलाकर अब बालाजी के चरणों को मालिश अवश्य करके आए मेरे मित्रों। प्रत्येक शनिवार मंगलवार को हनुमान चालीसा की पाठ 7 बार करना।